शीत युद्ध का दौर और क्यूबा का मिसाइल संकट इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था, कब आया था क्यूबा का मिसाइल संकट, किन देशों के बीच ये तनाव की स्थिति थी और किस प्रकार से इसे राहत पहुंचाया गया, किस प्रकार से दोनों देशों के बीच एक समझौता होकर इसे इस सहयोग से इस संघर्ष। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल आर्ट्स के जीनियस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूबा का मिसाइल संकट। तो क्यूबा का मिसाइल संकट सबसे पहले इस पॉइंट से स्टार्ट होता है कि सन 1961 ईस्वी अप्रैल को क्यूबा जिसका संबंध सोवियत संघ से था, वहीं सोवियत संघ के नेताओं को 61 में चिंता सताई जा रही थी कि कहीं 61 अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को ये चिंता सता रही थी कि कहीं साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर अमेरिका हमला न कर दे। इस तनाव की स्थिति में वहाँ के नेताओं ने यह फैसला किया कि अब हमें क्यूबा पर परमाणु हथियारों की तैनाती कर देनी चाहिए। तो ऐसे में क्या हुआ, अब इससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि क्यूबा से सोवियत संघ का संबंध क्यों था। तो क्यूबा से सोवियत संघ का संबंध इसलिए था क्योंकि जिस तरीके से पहले छोटे छोटे देशों को अपने गुट में शामिल किया जा रहा था, उसके 3 फायदे थे कि पहला तो सैनिक अड्डे मिल जाते थे, दूसरा खनिज और जरूरी वित्तीय संसाधन मिल जाते थे। इस कारण बड़े देश जो थे, जो 2 ध्रुवीय देश जो थे, वो अपनी विचारधाराओं की लड़ाई में अधिक से अधिक छोटे छोटे देशों को अपने गुट में शामिल कर रहे थे ताकि उनका सहयोग भी बना रहे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब सोवियत संघ का संबंध क्यूबा से हुआ तो सोवियत संघ के नेताओं को ये चिंता सता रही थी कि कहीं क्यूबा पर अमेरिका हमला ना कर दे, क्योंकि ये तो हमारा दोस्त हो गया, तो उसके लिए प्रतिद्वंदी हो गया, तो ये कहीं पर अमेरिका उस पर तख्ता पलट करके हमला ना कर दे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि अमेरिका में सोवियत संघ ने क्या किया, जो वहां के नेता थे वो थे निकिता खुश्चेव, क्यूबा में सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया कि यहाँ पर सैनिक अड्डा होना चाहिए क्यूबा में। तो किस प्रकार से 1962 में निकिता ने क्यूबा पर परमाणु हथियारें तैनात कर दी। कब तैनात कर दी, ये प्रश्न भी पूछा जाता है हर साल कि क्यूबा का मिसाइल संकट कब हुआ था। तो 1962 ईस्वी में हुआ था। और ये भी एक क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि क्यूबा पर परमाणु हथियारें तैनात कब कर दी गई थी। तो यही इसका आंसर होगा, 1962 ईस्वी में हथियारों की तैनाती हुई थी। तो ऐसी स्थिति में इसकी भनक कब पहुंची, अमेरिका को कब पता लगा कि हम पर कोई देश जो है, दूसरे देश के द्वारा हम पर परमाणु हथियारों की तैनाती हुई। ऐसे में तो ये जरूरी कदम भी उठाना चाहिए क्योंकि कभी भी युद्ध हो सकता था। इसी स्थिति को भी तो कहा जाता था कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना शुरू हो जाए, क्योंकि दूसरे और पहले विश्व युद्ध ने इतनी हानियां झेली, इतने बुरे परिणाम हुए कि उसे अब पूरे विश्व के लोग देखना नहीं चाहते थे। ऐसे में 3 हफ्ते बाद हथियारों की जो क्यूबा में तैनाती हुई थी उसकी भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चला। अब क्या हुआ, इस प्रकार जो है जॉन एफ कैनेडी ने और उसके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचक रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ जाए। लेकिन ऐसी कोई रक्त रंजित युद्ध हुआ नहीं जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसी स्थिति थी। तो अब ये कुछ ऐसा करने से हिचक रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध हो जाए। तो अब इस प्रकार से क्या हुआ, अमेरिका सोवियत संघ को अपने गंभीरता की चेतावनी दे रहे थे, जिससे दोनों देशों के बीच जो संघर्ष की स्थिति थी वो समाप्त हुई और क्यूबा का मिसाइल संकट समाप्त हुआ। तो अब ऐसे में भी प्रश्न बनता है कि ये भी पूछ लिया जाता है कि क्यूबा का राष्ट्रपति कौन थे, सोवियत संघ के नेता कौन थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति, जब सोवियत संघ में क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ था, सोवियत संघ ने किया था, तो ऐसी स्थिति में इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि क्यूबा का राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो था और अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। और सोवियत संघ के नेता किस समय की बात हो रही है, क्यूबा का मिसाइल संकट जिस समय हुआ था उस समय की बात हो रही है कि कब कहाँ के राष्ट्रपति कौन थे। तो ये प्रश्न जरूरी है, पूछेंगे ही। तो सोवियत संघ के नेता थे निकिता खुश्चेव। अब ऐसे में क्या था, अमेरिका नजदीकी निशाने में तो आ ही गया था।
शीत युद्ध का चरम बिंदु, प्रश्न पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, तो क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। ठीक है, क्यूबा के मिसाइल संकट को जानने के बाद अब हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कि शीत युद्ध का दौर में शीत युद्ध किसे कहते हैं, शीत युद्ध क्या था। तो शीत युद्ध क्या था इसे जानते हैं। अब देखिए शीत युद्ध क्या था। विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध आप जानते होंगे। पहला विश्व युद्ध जो 1911 से शुरू होकर 1918 में हुई थी, उसमें भी काफी हानियों का सामना हुआ था। उससे बाद ही कि जैसे कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन थे उसकी स्थापना हुई थी, लेकिन वो भी असफल हुए क्योंकि विश्व युद्ध दूसरा भी प्रारंभ हो चुका था, जिसमें 1939 से 1945 तक विश्व युद्ध चला। उन्हीं में से दो देशों के बीच ये दूसरा विश्व युद्ध कायम रहा, जिसमें था मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में शामिल थे अमेरिका, देखिए अमेरिका शामिल थे पहला देश, फिर सोवियत संघ, फिर ब्रिटेन, फ्रांस, फिर धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली। वहीं दूसरा विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में मित्र राष्ट्रों की विजेता हुई थी, जिसमें ये विजेता थे, और वहीं जर्मनी और जापान हार चुके थे। ये दोनों देशों की हार हो चुकी थी। वहीं 1945 ईस्वी में अमेरिका ने जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा, आप जानते भी होंगे, वहां पर बम गिरा दिया था। ऐसे में इसके आलोचकों ने कहा कि अमेरिका जानता था कि जापान आत्मसमर्पण कर चुका है, तो ऐसी स्थिति में बम क्यों गिराया अमेरिका ने। तो कहीं से इस स्थिति से हमें यही जान पड़ता है कि कहीं ये राष्ट्र अपने को जो की समाप्ति के बाद दो राष्ट्रों के बीच एक तनाव उभरा, उसी में शामिल थे सोवियत संघ और अमेरिका, जिसमें दोनों के बीच में तनाव थे। क्या तनाव थे? विचारधारा की लड़ाई थी, विचारधाराओं की संघर्ष था। ये संघर्ष था कि साम्यवाद ज्यादा बेहतर है या पूंजीवाद ज्यादा बेहतर है। वहीं पर अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन था और सोवियत संघ जो था वो समाजवाद का समर्थन था। ठीक है, अब हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार से ये और आगे चला, क्योंकि दो विश्व युद्ध हो चुके थे। ऐसे में पूरे राष्ट्र को इसका सामना करना पड़ चुका था। अब ऐसी स्थिति में कोई नहीं चाह रहे थे कि तीसरा विश्व युद्ध भी हो, क्योंकि जहां पर शीत युद्ध ये आशंका जता दी थी कि शीत युद्ध कहीं होकर रहेंगे। और ऐसे में क्यूबा का मिसाइल संकट भी इसका एक परिणाम भी हुआ कि कहीं तीसरी युद्ध इसी से प्रारंभ ना हो जाए।